क्या आप भी एक ऐसे चश्मे की तलाश कर रहे हैं जिसे आपका पूरा परिवार जिंदगी भर इस्तेमाल कर पाए? तो नाप तोल लेकर आए हैं एक खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। चैत मास पूनम अलबेला, चतुर्दशी तिथि मंगल बेला। चैत मास पूनम अलबेला, चतुर्दशी तिथि मंगल बेला। भोर के चमके हैं तारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। हाँ, महलों में गूंजे जयकारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। माँ अंजनी ने लाल है जाए, राजा के सरियत हर्षाए। माँ अंजनी ने लाल है जाए, राजा के सरियत हर। मैम स्टार्ट कीजिए, गायन सर स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। आपने मुझे आज के इस सुबह वेला पे होस्टिंग के लिए आमंत्रित किए, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती के अवसर पर उन्हीं के बंधन से आज का इस पैनल को शुरुआत करना चाहूँगा और 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सुबह के जूम पैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपका आवाज कम आ रहा है सर। तो आज आइए हम कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये गांव, शहर, मोहल्ला और देश करते हैं, और आप सभी के हार्दिक स्वागत करते हुए आज का इस जूम मीटिंग का श्री गणेश करते हैं। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिनके कृपा दृष्टि से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे माता पिता एवं आप सभी के
माता पिता को नमन करते हुए एवं तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी को होस्ट रीना चटर्जी मैम, डॉक्टर अनामिका मैम, डीके सिन्हा सर, कलावती मैम, प्रिया सहगल मैम, राघव कश सर, रितेश मुंशी सर, एसएल बिहारे सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, संजय कुमार सर और बहुत सारे यहाँ पर जो अपने इस जूम पैनल में उपस्थित है सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को सब मैं दिल से नमन और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस जूम पैनल के संचालक हमारे ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर कुलदीप सर को मैं नमन करता हूँ और उनका स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। साथ साथ हमारे मिराजुद्दीन सर भी अभी स्वास्थ्य होंगे, उनका भी स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। और इस हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि एक मर्केंटाइल कंपनी है के संचालक एमडी और संस्थापक, इस कंपनी के डायरेक्टर, हम सभी के भाग्य विधाता जो कि केरल से बिलोंग करते हैं मिस्टर केडी प्रथापन सर एवं उनका जीवन साथी सीईओ को डायरेक्टर गोल्डन लेडी हायरिस्मा और हम सभी के मार्गदर्शक श्रीमती सीना प्रथापन मैम, इन जुगल जोड़ी को दिल से नमन और अभिनंदन करता हूँ। आज के सुबह बेला में शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे सामने उपस्थित होने वाले हैं जो कि एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र में सेवाएं देते हुए आज हमारे बीच में उनका अमूल्य समय निकलकर उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी उन्हीं को स्वागत करेंगे और जो कि को फाउंडर हैं और छतरपुर एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम लेते हुए मैं आप सभी के जोरदार डिजिटल तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा और दो शब्द कहना चाहूँगा। सीख कर गुजरे काल से हम आज को बेहतर बनाएंगे, ठोकरों से डरेंगे नहीं, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सपने जो देखे हैं आंखों ने उन्हें हम हकीकत में बनाएंगे, अंधेरों में ढूंढकर रोशनी जिंदगी को खुशियों से सजाएंगे। मोस्ट वेलकम हमारे बीच में आज के शानदार और जानदार ट्रेनिंग प्रस्तुत करने वाले मिस्टर आरपी भास्कर सर, आप सभी के जोरदार स्वागत तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आरपी भास्कर साहब। वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश, लव यू हरीश। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। आज का होस्टिंग करते हुए हमारे ग्रेट मेंटर एसके गायन सर, को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया। वाओ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलंद आवाज से आपने दो शब्द रखने का मुझे मौका दिया। आभार प्रकट करता हूं आपका सर। बहुत बहुत सुंदर शब्दों के साथ में आपने आज होस्टिंग का पार्ट शुरुआत किया और गुरुकुल को गति प्रदान किया। वाओ, जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एसके गायन सर। प्रणाम करता हूं साथियों। सबसे पहले मैं इस पृथ्वी माता को, जिनकी वजह से हम इन पर सब कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, और अपने माता पिता और सभी के माता को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आते हैं हम, जिनकी एक सोच हमें यहाँ लेकर के आती है। गरीबी से अमीरी का रास्ता जिन्होंने दिखाया है, एक सोच हमारा बड़ा काम करने का इस जीवन में दिखाया है, ऐसे दंपत्ति हमारे ग्रेट ग्रेट केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। इस गुरुकुल के संचालक हमारे एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे ग्रेट कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम, और हमारे सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति
सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज का शुरुआत हमारा ट्रेनिंग का और इस गुरुकुल मंच का और मॉर्निंग का सुबह हनुमान जी की आरती से और उनकी सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अति सुंदर। इसके बाद में जैसे हमारे एस के गायन आते हैं तो वो भी हनुमान जी के लिए दो शब्द और अपनी वाणी से मधुर गीत के माध्यम से शुरुआत करते हैं। आज का दिन शनिवार, महावीर का दिन, और हमारे सभी के लिए शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से एक संगीत के साथ शुरुआत, और एस के गायन सर हमारे उसी संगीतमयी भाषा के साथ में आज गुरुकुल को आगे बढ़ाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा लगा। साथियों, बात करते हैं तो आज हमारे हनुमान जी से शुरुआत होती है तो उनके द्वारा ही हम कुछ सीखते हैं। आज शनिवार का दिन, महावीर का दिन है। हनुमान जी से जीवन में समर्पण, निष्ठा, साहस, शक्ति और भक्ति कई महत्वपूर्ण सीखें हमें इनसे मिलती हैं। उनके जीवन में उन्होंने अपने गुरु श्री राम की सेवा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। केवल उन्होंने श्री राम की सेवा में ही अपना जीवन यापन किया। और जो हमारे महावीर हनुमान हुए, उन्होंने समर्पण और निष्ठा, जो आज के समय में पॉइंट को दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा जो जिस वजह से हम आते हैं और जो परोपकार करने का हमारा सोच है, जीवन जीने का सोच है, और जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच, जो आज शनिवार के दिन हमारा अच्छा शुरुआत हुआ और महावीर महाबली हनुमान जी ने जो अपने जीवन में किया, उसको दूसरी तरफ यदि हम मोड़ करके देखें तो वो हमारे साथ आज हमें करने की आवश्यकता है। महाबली हनुमान जी ने समर्पण और निष्ठा, श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। यह समर्पण और निष्ठा का एक उदाहरण है साथियों। उन्होंने अपने कार्यों में कभी भी व्यक्तिगत अपने ऊपर से नहीं लिया। वो अपना काम करते गए और श्री राम के चरणों को बताते गए कि उनकी ही देन है ये, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये श्री राम करते हैं। एक सच्चा भक्त के रूप में प्रदर्शित हुए महाबली हनुमान। उनकी समर्पण और निष्ठा देखिए। यही हमारा दूसरी तरफ पार्ट यदि देखें साथियों, तो आज हम जिस सोच के साथ में आते हैं, जो हमारा सोच बना हुआ है कुछ बड़ा करने का, इस जीवन में कुछ छोड़कर जाने का, तो आज ऐसा समय है कि हमें भी समर्पण और निष्ठा के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। हमें भी अपने सिस्टम के साथ में समर्पण करना पड़ेगा, अपना निष्ठावान बनना पड़ेगा। नेक्स्ट साथियों, महावीर हनुमान जी, साहस और शक्ति। हनुमान जी ने लंका में सीता जी की खोज में निर्भीक होकर प्रवेश किया था और राक्षसों से युद्ध किया था। उन्होंने समुद्र को पार करके लंका तक की यात्रा साहस और शक्ति के बल पर की थी। उनके अंदर वो साहस था, उनके अंदर वो शक्ति थी, और वो अपने आप पर इतना साहस, इतनी शक्ति अपने आप पर गंभीर रूप से उनको अपने अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित होती थी, लेकिन वो अपने ऊपर घमंड ना करके केवल श्री राम के चरणों को बताते थे कि मैं कुछ नहीं करता, ये श्री राम करते हैं। लेकिन उनके अंदर वो साहस, वो शक्ति की पूरा समुद्र को लांग करके जाना है और ऐसे ऐसे राक्षसों से हमें
बच करके जाना है। और ऐसी ऐसी राक्षस हमें रास्ते में घेरेंगे, हमारे ऊपर कई प्रहार करेंगे, वो हम सभी को पता है, ऐसा हुआ है। आज का दौर देख लीजिए हमारे साथ में क्या हो रहा है। कई लोगों के द्वारा हमारे ऊपर सामने ना आकर के और छल कपट करके हमारे ऊपर कई प्रकार के ऐसे तीर और वार चलाए जा रहे हैं। कई चीजों को हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, हमारे साथ में कई बुराइयां की जा रही हैं। लेकिन वो साहस, वो शक्ति रखने की आज हमारे पास अंदर से एक ज्वाला होना बहुत जरूरी है। हमारे पास साहस होना बहुत जरूरी है, हमारे पास शक्ति होना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में हम इन महाबली हनुमान जी के जो साहस और शक्ति थी उनको अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। उनके अंदर एक भाव भक्ति का देखिए, कितना अच्छा भक्ति उनके अंदर था। हनुमान जी की भक्ति की मिसाल दी जाना साथी। उन्होंने अपना सब कुछ श्री राम को समर्पित कर दिया था, सब कुछ। हमने रामायण के दौरान जब भी पाठ को देखा है और उन्होंने कोई भी बड़ा काम किया है या समुद्र को पार किया है या सीता जी की खोज की है, जहां भी परिस्थितियां आई हैं उन्होंने केवल एक ही शब्द से उसको कहा है कि जय श्री राम। ये मैं कुछ नहीं करता हूं, ये हमारे श्री राम करते हैं। ये भक्ति भाव देखिए साथी, जो हमारे जीवन के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार से हमें ये भक्ति भाव भी ऐसी स्थिति में रखने की बहुत जरूरी है कि हम उसी भक्ति भाव से इस गुरुकुल में आए और अपनी बाड़ी को रखें और हमारे गुरुजन जो आते हैं उनकी बाड़ियों को सुने। और इस भक्ति भाव से यदि हम लीन होते हैं तो हमारे अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर नकारात्मक चीजें जाती हैं तो एक नकारात्मक चीजें 100 नकारात्मक बातों को उत्पन्न कर देती हैं। और जब हमारे अंदर सकारात्मक बातें जाती हैं तो कई ऐसी नकारात्मक बातें हमारे सकारात्मक बातों को रोकने का प्रयास करती हैं। इसी तरह से जब हनुमान जी वहां पर समुद्र पार जाते हैं तो कई क्रूतियां उनको रोकने का प्रयास करती हैं। इसी तरीके से हमारे सामने भी आज वो समय दिख रहा है। कई लीडर्स हमारे केवल अपडेट सुनने के लिए आते हैं, कई लीडर्स हमारे केवल थोड़ा बहुत आते हैं। कभी 50 होते हैं तो कभी 100 हो जाते हैं। कभी कुछ बाहरी लोग भी हमारी हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति भाव यदि महावीर हनुमान जैसी हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। हम केवल परमात्मा के चरणों में लीन होकर के और अपना कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ते रहे। महावीर हनुमान जी के पास विवेक और बुद्धिमानी थी। विवेक और बुद्धिमानी इस सबसे बड़ा इंपोर्टेंट अंक होता है। हनुमान जी ने लंका में सीता जी को खोजने के लिए बुद्धिमानी से काम लिया। हमने सभी ने देखा है पाठ के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, कि ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में सीधा वहां पर गए। अपनी विवेक और बुद्धिमानी का वहां पर पूरा प्रयोग किया उन्होंने हर समस्या को परिस्थितियों के अनुसार सुलझाया। कहाँ किससे बचना है, कहाँ कैसे निकलना है, कहाँ किनको उलझाना है और हमें क्या सुलझाना है, जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहने
और बुद्धि से काम लेने की प्रेरणा देता है विवेक और बुद्धिमानी। तो ऐसे समय में हमें हमें अपने विवेक का और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार का पालन पोषण, हम अपने शरीर का, अपने परिवार का और इस गुरुकुल का कैसे संचालन करें, कैसे आगे ले जाएं, ये हम विवेक और बुद्धि के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने विवेक से ही आगे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ हमें अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगी, यहाँ हमें अपना विवेक लगाना पड़ेगा। ये हमें आज सीखने की आवश्यकता है। गुरुकुल में आकर के हम कई लीडर्स का सोच रहता है कि हम इससे ज्यादा ज्ञानी हैं, हम ये बातें सब जानते हैं। ऐसा अपना अपना अनुभव होता है साथी, दिमाग में ये सोच बना करके रखते हैं कई लोग। लेकिन साथियों, सत्य बात तो यह है कि संपूर्ण ज्ञाता आज तक कोई नहीं हुआ है, ना होगा। संपूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है, पूरा ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। इसलिए हम गुरुकुल में 1 घंटे के लिए सुबह आकर के अपनी ताजगी को महसूस करते हैं, और हमें जहां पर भी ऐसा लगता है कि आज इस परिस्थिति में हम आगे क्या करें, तो जब ये शब्द यहाँ गुरुकुल में बोले जा रहे हैं, उसका एक शब्द भी आपके दिमाग में यदि चला जाए और कहाँ काम कर जाए साथियों, हम और आप खुद समझते हैं। पूरी मीटिंग 1 घंटे का या 2 घंटे का या 15 मिनट का मीटिंग, कितना भी समय का मीटिंग हो, उसका पूरा एक पॉइंट भी कुछ उधर से निकल के आता है, हमारे अंदर चला जाता है, वो पूरा हमारी आत्मा को शांत करता है, वो ज्वाला अंदर से देता है, वो ज्योति देता है, वो प्रकाशमय देता है कि साथियों, हम जहां पर डरे हुए महसूस करते हैं और निडर होकर के आगे बढ़ने का रास्ता हमें मिलता है, ये गुरुकुल सिखाता है। जैसे पूरा ट्रेनिंग होने के साथ साथ आपने एक ही भी चीज को सीख लिया कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, तो अभी हमने बताया विवेक और बुद्धिमानी का समय है, हमें विवेक से काम लेना पड़ेगा। हम कोई भी अपना ऐसा काम करें, कोई भी काम को ऐसा स्टार्ट करें कि जहां पर हमारी कुछ परेशानियां, परिस्थितियां चल रही हूं, तो उससे हम आगे बढ़ने के लिए अपना विवेक और बुद्धि का वहां पर काम करें और कुछ स्टार्ट करें जो परिवार हमारा है उसको चलाने में मदद हो। ऐसा समय निकालें कि हम गुरुकुल में आए और अपनी बाड़ी को रखें और हमारे सभी गुरुजनों की बाड़ी को सुने, वहां से हमारा विवेक और बुद्धिमानी और आगे आएगी। और साथियों, नेक्स्ट में महावीर हनुमान जी के बारे में एक और बात है कि आलस से बचें, आलस से बचें। हनुमान जी हमेशा सक्रिय और कर्मठ रहे हैं, उन्होंने विश्राम कभी नहीं किया जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो गया, जो हमें आलस से दूर रहने और हमेशा सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। तो हमें ऐसे समय में आलस से बचने की बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आलस से बचना है हमें। और जब तक हमें विश्राम नहीं करना है, विश्राम करने का मतलब अपने दिमाग से काम लेना है, क्योंकि एक ही बात के 2 पॉइंट होते हैं, उसमें से व्यक्ति चाहे तो निगेटिव भी निकाल सकता है, व्यक्ति चाहे तो पॉजिटिव भी निकाल सकता है, लेकिन हाइरिचिन वो होते हैं कि जो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हमें जब तक आलस को त्यागना है,
तब तक हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो काम है, वो पूरा नहीं हो जाता है। इस प्रकार से हमें आलस से बचना है, विवेक और बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, भक्ति भाव हमारा समर्पित होना चाहिए, साहस और शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, और समर्पण और निष्ठा। ये सभी जितने भी पॉइंट हैं साथियों, ये हमारे परिवार के लिए। और हमारा परिवार कौन है? एक हमारा परिवार हमारे घर के सदस्य, और एक दूसरा परिवार जिससे हम आज जुड़े हुए हैं। कहां कहां से हमारे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा परिवार क्या हो सकता है? ये सभी को हमें इन पॉइंट से कुछ सीखने की आवश्यकता है। और अभी आगे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन अभी मंच पर आने वाले हैं, वो अपनी बाणी को रखेंगे। कुछ ग्रुप के माध्यम से हमें कुछ खुशियां जागृत हुई हैं, कुछ खुशियां मिली हैं। वो अभी गुरुजनों के माध्यम से जो ग्रुप पे डला है वो सुनने के लिए मिलेगा, और विस्तार से हम सभी सुनेंगे। तो आज शनिवार का दिन, महावीर का दिन है। शुरुआत भी हमारे बहुत संगीतमयी महावीर के सॉन्ग से हुई थी, और हमारे एसके गायन सर के द्वारा भी बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत किया गया था आज का। तो मैंने भी अपनी बातों को वहीं पर रखा कि महावीर के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, और यही कामना करता हूं कि हमारा एक गुरुकुल परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, और आगे बढ़ करके हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो आज का समय हो चला है, और मैं भी आज शनिवार का दिन महावीर के नाम पे 2 लाइनों के साथ में गुनगुनाता हूं, और आज के माहौल को और खुशनुमा बनाता हूं। जी साथियों, आज शनिवार है, महावीर का बार है। आज शनिवार है, महावीर का बार है। जो कोई सच्चे मन से गाए, उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से गाए, उसका बेड़ा पार है। चैत सुत पूनम मंगल का जन्म वीर ने पाया है। लाल लंगोट गदा हाथ में, सर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा ज्ञान का बल भी तुमने पाया है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा ज्ञान का बल भी तुमने पाया है। राम काज शिव शंकर ने बानर का रूप धराया है। लीला अब्रंपार है, लीला अब्रंपार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। बालापन में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। श्रम दिया ऋषियों ने तुमको, ब्रह्मा ध्यान लगाया है। राम रामाधार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। राम जन्म हुआ अयोध्या में, कैसा नाच नचाया है। राम जन्म हुआ अयोध्या में, कैसा नाच नचाया है।
कहा राम ने लक्ष्मण से यह बानर मन को भाया है, रामचरण से प्यार है महावीर का वार है, आज शनिवार है महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गावे उसका बेड़ा पार है। पंचवटी से माता को जब रावण लेकर आया है, लंका में जाकर तुमने माता का पता लगाया है, अक्षय को मारा है महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गाए उसका बेड़ा पार है। मेघनाथ ने ब्रह्मा पास में तुमको आन फंसाया है, मेघनाथ ने ब्रह्मा पास में तुमको आन फंसाया है, ब्रह्मा पास में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है, बजरंगी बाकी मार है महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। लंका जलाई आपने जब रावण भी घबराया है, लंका जलाई आपने जब रावण भी घबराया है, श्री राम लखन को आकर माँ का संदेश सुनाया है, सीता शोक अपार है महावीर का वार है, जो कोई सच्चे मन से ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज शनिवार है महावीर का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। जय जय महावीर हनुमान की, और जय जय इस गुरुकुल की, जय जय हाईरिच की, और जय जय गुरुजनों की, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करते हुए आज शनिवार का दिन, महावीर हनुमान का दिन को मैं परमात्मा हनुमान जी से आशीर्वाद चाहता हूं कि हम सभी इसी वाणी के साथ, एक संगीतमयी के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ इस गुरुकुल में ऐसे ही वाणी सुनने के लिए और सुनाने के लिए मिलती रहे। हमें एक मंच पर फिर से बहुत एनर्जी के साथ में कुछ ही समय के बाद हम आने वाले हैं, और महावीर हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे, वो अपने चरणों में हमें आशीर्वाद देंगे, और हम फिर से एक उन्हीं के इन 5 पॉइंटों के साथ में अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच, जबरदस्त हाईरिच, जय हो गुरुकुल की। और मैं इस गुरुकुल को आगे गति प्रदान करने के लिए हमारे एस के गायन सर को मैं वेलकम करता हूं कि सर आप आए और गति प्रदान करें गुरुकुल की। वेलकम सर, वेलकम एस के गायन सर, वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जूम पैनल को बहुत ही शानदार तरीके से अपने ट्रेनिंग पार्ट के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किए, और राम भक्त हनुमान के प्रति और समर्पण और निष्ठावान, साहस और शक्ति, इस प्रकार महाबली हनुमान जी के जो भक्ति भावना है, जिसमें कि आलस से बचना, ऐसे बहुत सारी बातों को आप राम से जोड़कर और हमारे जूम पैनल के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किए, बहुत ही शानदार तरीके से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए और हम सबको शिक्षा का ज्ञान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, और उससे पहले मुंशी सर को इनवाइट कीजिएगा। यस सर, यस सर। तो आगे उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। कोई तो मंजिल होगी जहां तुम्हें जाना होगा, कोई तो सपना होगा जिसे तुम्हें पाना होगा, मनुष्य कोई नहीं जो बेवजह यहाँ आया हो, वजह ढूंढकर तुम्हें खुद को कामयाब बनाना होगा। तो हम सभी के बीच में अभी बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जो कि इंदौर के आन बान शान और इस
अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर लीडर, जिनका वाणी सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने वाणी को रखते हैं और इंदौर एमपी से बिलोंग करते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर और हमारे कानूनविद या शिक्षक जो भी माने सर्वांगीण ज्ञान रखने वाले, सभी तरह के ज्ञान रखने वाले हमारे मिस्टर रितेश मुंशी सर, जिनको मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम रितेश मुंशी सर। सर वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू Most welcome. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए आज सबसे पहले तो गायन साहब जो हमारे आज की होस्टिंग कर रहे हैं, आप इतना सुंदर आप वाणी से आपने मेरे को इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने आज बहुत ही सुंदर गायन प्रस्तुत किया सुबह सुबह। आज हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत, मेरे हरिचंद भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा खुश हूँ आज, इसलिए मैंने पटेल सर से ये आग्रह किया था कि आप थोड़ा सा कल का जो कोर्ट का जो एक हमारे पक्ष में जो ऑर्डर आया है, हमारी सेना मैडम का जो बेल एप्लीकेशन था, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेना मैडम को मिला है, तो उसका ऑर्डर आ गया। अभी मैं जब भास्कर सर का जब चल रहा था ट्रेनिंग, तो उस बीच में मैं देख रहा था, तो पूरा का पूरा ऑर्डर आ गया है। तो आज जो भी आज 54 लोग यहाँ पर हैं, आज उनके समक्ष पूरा जो ऑर्डर है वो मैं जो अपडेशन है ऑर्डर से संबंधित, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग थी हमारे भास्कर जी की, वो बहुत 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 शानदार रही। और उसका जो क्रक्स निकल कर आता है, जो भी निचोड़ है हनुमान जी का, तो भक्ति और शक्ति का हमारे अंदर संगम होना चाहिए, जैसे कि सर बता रहे थे आज। तो बहुत ही सुंदर, और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, क्योंकि भास्कर सर बहुत ही अपने जो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उनका, बहुत रैशनल बीइंग है, और अपनी बातों को बहुत समझदारी से रखते हैं, बहुत परसेप्शन उनका गजब का है। तो भास्कर सर की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका, क्योंकि उनकी जो भी आप उनको किन्हीं भी पार्ट में लेकर आए, तो वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका रहता है, और समझ बहुत अच्छी है सर की। और हमारे गायन सर का भी इसी प्रकार से जो होस्टिंग है, या किसी भी पार्ट में आप उनको भी ले आए, वो भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता है। तो मैं सबसे प्रथम माता रानी को शीश नवाता हूँ उनके चरणों में, कि आज उन्हीं की कृपा से सारे हमारे केस डिस्पोज होते जा रहे हैं। तो कल का भी एक जो था 11 तारीख वाला, बहुत जबरदस्त केस था हमारा 2232, और वो डिस्पोज हुआ है। तो उसका ऑर्डर आ गया है। पहली बात तो इतनी जल्दी ऑर्डर आता नहीं, लेकिन आज जैसे ही मैंने देखा तो ऑर्डर आ गया। तब ऑर्डर आ गया है, तो फिर गुरुकुल हमारा जो है और अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है कि आपको हमको ऑर्डर हमको अपडेशन तो देना ही है। तो मैं आप सभी साहिबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज का मीटिंग जो है सुबह का जो है उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया, चाहे होस्टिंग हो चाहे ट्रेनिंग हो। तो मैं हमारे ग्रेट राम लखन पटेल सर का बहुत आभारी हूँ, हमारे नरेश नाग साहब का, हमारे विश्वजीत सर का, और हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर का, और सभी 10 पिलर्स जो हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे नरेश नाग साहब भी बिल्कुल यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो आप सबका, और आज जो अपडेशन है बिल्कुल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो आप ध्यान से सुनिए। ये हमारा केस नंबर जो है, ये केस नंबर है हमारा 2232। तो पहले मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा इसको, फिर बाद में हिंदी में मैं इसका कर दूंगा। देखिए, इसका जो है ये एडवोकेट्स जनरल ऑफिस केरला, एनविन जॉइंट एंटनी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन एजी 10, श्री पी नारायणन, श्री GP2 DGP एंड एडिशनल PP, श्री सज्जू S सीनियर, ये सामने वाले हमारे रेस्पोंडेंट्स के वकील है, तो मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बताया। ऑर्डर प्रेजेंट श्री ऋत्विक CS, सर PP, दिस बेल एप्लीकेशन हैविंग कम अप फॉर एडमिशन ऑन 11/4/2025, 11 अप्रैल 2025 को ये बेल एप्लीकेशन आया है। द कोर्ट ऑन द सेम डे डिलीवर्ड द फॉलोइंग, और कोर्ट ने ये जो है इसको प्रस्तुत किया है ऑर्डर को। अब ऑर्डर सुन लीजिए। PV कुनी कृष्णन, ये हमारे जज है, BA नंबर 2232 ऑफ 2025, डेटेड दिस द 11th day of April 2025 ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूं आपके सामने।
The petitioner is the third accused in crime number 10702023. 1070 हमारा FIR number है of Cherpu police stations. The above case is registered against the petitioner alleging offences punishable under section 3, 4, 5 and 6 of the Prime Cheats and Money Circulation Act and Sects 21, 22 and 23 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, जिसको हम BIRDS कहते हैं, 2019. The prosecution case is that the accused institution, High Court, High Reach Online Shopee Private Limited as directors who are accused number 2 and 3 were operating the institution at Artazu Puza, Nizir and was conducting online money chain business under the guise of trading of products such as grocery products, personal care products, etc., and accepting deposits from the people offering huge interest without any legal authorization. Heard, the learned counsel for the petitioner and the public prosecutor, when this bail application came up for considering before this court on 7/4/2025, this court passed the following order. Petitioner shall appear before the investigation officer in crime number 10702023 of Cherpu police station on 8/4/2025. The investigating officer can record the statement of the petitioner. Petitioner shall not be arrested till the next posting date 11/4/2025. Today, when the matter came up for the consideration, the public prosecutor submitted that the petitioner surrendered before the investigating officer and a statement is already recorded. The investigating officer submitted that to collect specimen signature of the third accused for signature comparison, the presence of the petitioner is necessary. The counsel for the petitioner submitted that the petitioner is ready to cooperate with the investigation. If that is the case, the petitioner can be directed to surrender before the investigating officer once again, so that the procedures can be completed. After that, if arrest is recorded, there can be a direction to release the petitioner on bail before imposing stringent conditions. Moreover, it is a well accepted principle that the bail is the rule and the jail is the exception. The Honorable Supreme Court in Chidambaram, PV Directorate of Enforcement 2019-16, scale 870, after considering all the earlier judgments, observed that the basic jurisprudence relating to bail remains the same in as much as the grant of bail is the rule and the refusal is the exception, so as to ensure that the accused has the opportunity of securing fair trial. Recently, the Apex Court in Siddharth versus State of Uttar Pradesh and another 20215 KHC 353 considered the point in detail. The relevant photograph of the above judgment is extracted here under. We may note that personal liberty is an important aspect of our constitutional mandate. The occasion to arrest an accused during investigation arises when custodial investigations becomes necessary, or it is a heinous crime, or when there is possibility of influencing the witness or accused may abscond merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. A distinction must be made between the existence of the power to arrest and the jurisdiction for exercise of it. Joginder Kumar versus State of UP and other 1994 KHC 189 1994 for SCC 260 1994 1 KLT 919 1994 KLG 97 AIR 1994 SC 1349 1994 KRILJ 1981
If arrest is made routine, it can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. If the investigating officer has no reason to believe that the accused will abscond or disobey summons and has, in fact, throughout cooperated with the investigation, we fail to appreciate why there should be a compulsion on the officer to arrest the accused. In Manish Sisodia versus Central Bureau of Investigation 2023, KHC 6961, the Apex Court observed that even if the allegation is one of the grave economic offense, it is not a rule that bail should be denied in every case. Considering the dictum laid down in the above decision and considering the facts and circumstances of this case, this bail application is allowed with the following directions: first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 and 9. So we are looking first. The petitioner shall appear before the investigating officer within 2 weeks from today and shall undergo interrogation. After interrogations, if the investigating officer propose to arrest the petitioner, she shall be released on bail on executing a bond for a sum of rupees 50,000 with 2 solvent sureties each for the like sum to satisfaction of the arresting officer concerned. The petitioner shall appear before the investigating officer for interrogation as and when required. The petitioner shall cooperate with the investigation and shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him or her from disclosing such facts to the court or to any police officer. Petitioner shall not leave India without permission of the jurisdictional court. Petitioner shall not commit an offense similar to the offense of which she is accused or suspected of the commission of which she is suspected. Needless to mention, it would be well within the power of the investigating officer to investigate the matter and, if necessary, to affect recoveries on the information, if any, given by the petitioners, even while the petitioner is on bail, as laid down by the Honorable Supreme Court in Sushila Agrawal versus State NCT of Delhi and another 2021 KHC 663. The observations and findings in this order is not only for the purpose of deciding this bail application. The principle laid down by the court in Ansar Aziz versus State of Kerala 2025 SCC on online Kerala 1260 is applicable in this case also. If any of the above conditions are violated by the petitioner, the jurisdiction court can cancel the bail in accordance to law. Even though the bail is granted by the court, the prosecution and the victim are at liberty to approach the jurisdictional court to cancel the bail if any of the above conditions are violated. SD PV Kuni Krishnan, judge. चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 50,000 की एक जो जमानत राशि के आधार पे हमारी सेरेना मैडम का बेल हुआ है और इस बेल में जो भी बातें हुई है, आखिरकार हमको ये बेल मिली है। लेकिन इतना सब पढ़ने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरे को आपको बताना था कि किन किन प्राइम्स के अगेंस्ट में हमारे मैडम को जो है वो बेल मिला है। तो ये बेल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्ड्स का जो हमारा केस है उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा हिंदी करके मैं आपको बता देता हूँ और खास जो पोर्शंस है इसके ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह जमानत आवेदन 11/4/2025 को स्वीकार किए जाने के लिए आया था, जिसके अनुसार उसी दिन न्यायालय ने इसे वितरित कर दिया। 2025 KER 32103 हमारे जज है PV कुनी कृष्णन और इसका जो संख्या है वो 2232/2025। अब ये 2232 अब ये केस डिस्पोज हो गया है, अब इसके बाद में कभी इसका जिक्र नहीं होगा। तो अब जो ये केस हमारे डिस्पोज होते जा रहे हैं, मैं रोज उनके बारे में जब जब इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखिए, आदेश में हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। याचिकाकर्ता चेरपू पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 1070/2023 में तीसरा आरोपी है।
उपरोक्त मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट की धारा 3, 4, 5 और 6 तथा अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21, 22 और 23 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया है। ये आरोप है जो हमारी श्रेणा मैडम के ऊपर लगे हुए थे, जो मैंने धाराएं आपको ऊपर बताई उसके हिसाब से। अभियोजन पक्ष का मामला यह है, अभियोजन पक्ष मतलब हमारे सामने वाली जो पार्टी है रेस्पोंडेंट से उनकी बात चल रही है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जो आरोपी संख्या 2 और 3 है में संस्था का संचालन कर रहे थे और किराना उत्पादों, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों आदि जैसे उत्पादों के व्यापार की आड़ में ऑनलाइन मनी चेन व्यवसाय का संचालन कर रहे थे और बिना किसी कानूनी प्राधिकरण के भारी ब्याज की पेशकश करते हुए लोगों से जमा स्वीकार कर रहे थे। ये आरोप है जो हमारे ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, याचिकाकर्ता और सरकारी वकील के विद्वान वकील को सुना। अब जज साहब क्या कह रहे हैं, हमने याचिकाकर्ता को और सरकारी वकील के विद्वान वकीलों को सुना। जब यह जमानत आवेदन 7/4/2025 को इस न्यायालय के समक्ष, मतलब 7 अप्रैल को जब न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया तो इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। अब यहाँ से जो आदेश पारित हुआ उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। याचिकाकर्ता 8 अप्रैल 2025 को चेरपू पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 1070/2023 में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। जो याचिकाकर्ता है उसको जांच जो अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। जांच अधिकारी याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर सकता है। याचिकाकर्ता को अगली पोस्टिंग तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको स्टे मिलता है। ठीक है, 8/4 को मतलब जो याचिकाकर्ता मतलब हमारी पिटिशनर हमारी श्रेणा मैडम है उनको उपस्थित होना था, जो हुई पोस्ट 11/4/2025। अब ये कल की बात है। आज जब मामला विचारार्थ आया तो सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मतलब हमारी मैडम श्रेणा मैडम ने जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारी श्रेणा मैडम जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई थी कल और उसका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। जांच अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि हस्ताक्षर तुलना के लिए तीसरे आरोपी के नमूना हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है। अब साइंस का मिलान हो रहा है, जो हस्ताक्षर हो रहा है ना उसका मिलान हो रहा है, तो उसके लिए मैडम का वहां पर रहना बहुत जरूरी था और मैडम का आत्मसमर्पण बहुत जरूरी था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारे वकील जो है मनोज वी जॉर्ज और पूरी टीम हमारा जो है वो पूरा वकीलों का जो पैनल है उन्होंने ये दलील दी कि हमारा जो याचिकाकर्ता हमारी जो मैडम है वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। तो हम तो कभी भी पीछे हटे ही नहीं है, हम जांच में सहयोग के लिए हमेशा से ही तत्पर रहे हैं और मैडम कल भी तत्पर थी और बिल्कुल हमारे वकीलों ने ये एश्योर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हम जांच से भागेंगे नहीं। तो मैडम कल उपस्थित रही। देखिए क्या होता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो क्या होता है। जांच अधिकारी के समक्ष पुनः आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि प्रक्रियाएं पूरी की जा सके। उसके बाद यदि गिरफ्तारी दर्ज की जाती है तो कठोर शर्तें लगाकर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिदम्बरम में पीवी प्रवर्तन निर्देशालय 2019-16 स्केल 870 सभी पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के बाद यह पाया कि जमानत से संबंधित मूल न्याय शास्त्र वही रहता है, क्योंकि जमानत देना नियम है और इनकार करना अपवाद है। मतलब जमानत तो देनी है आपको, है ना, और उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2021-5 KHC 353 में इस बिंदु पर विस्तार से विचार किया। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया गया है। हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करना तब होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है। मतलब वहीं पर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं जबकि वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या अभियुक्त फरार हो सकता है केवल इसीलिए कि गिरफ्तारी
की जा सकती है, क्योंकि यह वैध है। अगर इनमें से कोई भी मामला बनता है तो गिरफ्तारी वैध है। इसका मतलब यह नहीं कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। देखिए कुछ केसेस बता रहा हूँ। जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य 1994 के HC 189, 1994 4 HCC 260, 1994 1 KLT 919, 1994 2 KLJ 97, AIR 1994 SC 1349, 1994 क्रिल जे 1981। मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स दिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाता है तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। मतलब उसकी जो सेल्फ इमेज है वो कितनी डिस्ट्रॉय होगी। अगर कोई बंदा सिर्फ अभी आरोपी है, अभी उसके ऊपर वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आपने अगर उसको इस प्रकार से अगर अरेस्ट कर लिया तो उसके जो आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है, तो कोर्ट किसी भी हालत में किसी भी ऐसे व्यक्ति को आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने जांच के दौरान सहयोग किया है, तो हम यह समझने में विफल है कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी CM थे, उनका हवाला दिया गया। मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2023 के HC 6961 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का हो, लेकिन यह नियम नहीं कि हर मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए। तो उनको भी जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को हमने देखा बाहर आया। उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस जमानत आवेदन को अनुमति दी जाती है। मतलब सेरेना मैडम को जमानत मिल जाती है। अब क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें। निम्नलिखित निर्देश 2025 KER 32103 याचिकाकर्ता आज से 2 सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी और पूछताछ करेगी। तो जो भी जांच अधिकारी है वो पूछताछ मैडम से कर सकती है हमारी, और 2 सप्ताह के भीतर भीतर ये सारी पूछताछ होगी। तो जो भी उनको इंक्वायरीज करना है वो करें, क्योंकि हमारी मैडम जांच में सहयोग कर रही है। पूछताछ के बाद यदि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव करता है तो उसे गिरफ्तार करने वाले संबंधित अधिकारी को संतुष्टि के लिए 50,000 की राशि के लिए 2 विलायक जमानत के साथ बॉन्ड निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। याचिकाकर्ता को आवश्यकता अनुसार जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो जांच से परिचित हो। मामले के तथ्यों को इस तरह से दर्ज करे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता भारत के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगा। मैडम जो है इंडिया के बाहर नहीं जा सकती है। याचिकाकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके लिए उस जाने का उस पर संदेह है। मतलब जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, सेम उसी प्रकार का कोई भी अपराध जो है वो याचिकाकर्ता नहीं करेगा, ऐसा कोर्ट कह रहा है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि मामले की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी यदि कोई हो पर वसूली करना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा, भले ही याचिकाकर्ता जमानत पर हो। जैसे कि सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य NCT दिल्ली और अन्य 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इस आदेश में दी गई टिप्पणियां और निष्कर्ष केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है। इस न्यायालय द्वारा अंजीर अजीज बनाम केरल राज्य में निर्धारित सिद्धांत इस मामले में भी लागू है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो क्षेत्राधिकार न्यायालय कानून के अनुसार जमानत रद्द कर सकता है, भले ही जमानत इस न्यायालय द्वारा दी गई हो। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और पीड़ित जमानत रद्द करने के लिए क्षेत्राधिकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है। SD PV कुन्नीकृष्णन, न्यायाधीश SKS। आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। मैंने आपको एक एक चीज बताई कि हमारी सेरेना मैडम को बेल मिली। क्यों मिली?
क्योंकि सेरेना मैडम ने जांच में सहयोग किया था। हम लोग कभी भी सत्य से भागे नहीं है। हमारे प्रतापन सर और सेरेना मैडम पहले भी ईडी द्वारा या जिन जिन एजेंसियों द्वारा बुलाया गया है, वे लोग प्रस्तुत हुए। वो क्यों प्रस्तुत हो रहे हैं? क्योंकि हम सत्य पर हमारी कंपनी आधारित है। हमने झूठ का सहारा नहीं लिया। हमसे जो भी गलत काम करने के लिए कहा गया, लेकिन हमारी कंपनी ने कभी उसे मान्य नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमारे प्रतापन सर इतने ईमानदार है, इतने निष्ठावान है कंपनी के लिए कि कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किया। और आज भी हम लोग जो हमारे सामने आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, हमारी मैडम ने हंसकर सामना किया। झांसी की रानी है हमारी मैडम। और आज देखिए क्या फल मिला, कल मैडम को जमानत मिल गई। अब ये जो बातें कर रही है कि मैडम बाहर नहीं जाएंगी, जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगी, तो वो सब कुछ होगा। और जैसे कि हमारी लीगल टीम न्यूटन्स लॉ के हमारे वकील मनोज जॉर्ज ने बोला है कि हम लोग बर्ड्स में आते ही नहीं है। और हम जब बर्ड्स में नहीं आ रहे हैं, हमारी मैडम को बेल मिल रही है, हमको सारे स्टेज मिल रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि हम बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जैसे ही हमको इस प्रकार के कोई भी अपडेट्स मिलते हैं तो हम आपको तुरंत बताते हैं। हमारी सेरेना मैडम को बेल मिल गई है, वो भी 1070 जो एफआईआर नंबर है उसके अगेंस्ट में हमको ये बेल मिली है। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज हमारे लीगल टीम को हमारी सेरेना मैडम को मैं बधाई देना चाहूंगा। सॉरी, कॉल आ गया था। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और बस मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और ऐसे ही गुड न्यूज बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी। और जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आज का ओरिजिनल रिपोर्ट अपडेशन। आप सभी यहाँ पर 66 जो एसोसिएट्स, जो पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का जो समय दिए हैं उसका फल आपको आज मिल गया। क्योंकि आज श्री रामचंद्र और हनुमान जी के दोनों के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हुए हैं। और ये संयोग है कि अचानक ही आप लोगों को हमारे रितेश मुंशी सर के द्वारा अपडेशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसलिए टिके रहना जरूरी है। और जब आप टिके रहेंगे तो एक से एक यहाँ पर आपको जानकारी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो अपडेशन है प्रस्तुत किए। और टाइम भी बहुत हो चला है, तो आगे सर आदेश करेंगे, क्योंकि 8:30 बजे फिर अपना दूसरा जूम पैनल भी शुरू होने वाला है। सर आशीष वचन के लिए गुरुदेव को लीजिए। यस 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 यस, थैंक यू सर। तो साथियों, बहुत ही शानदार आज का दिन का जो है हनुमान चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती का जो बजरंग बली का दिन है, हम सबको बहुत ही आशीर्वाद मिल रहे हैं। और आगे आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा और उनके 2 शब्द कहना चाहूंगा। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी पल है उसका आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी तरह सही समय का इंतजार नहीं करती। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में आशीष वचन देने के लिए आ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और हम सबके गुरुओं के गुरु नरेश नाग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम नाग सर, वेलकम सर। वेलकम नाग सर, आदरणीय नाग सर, वेलकम। सर शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो राम लखन पटेल सर को ले लीजिए सर आप आशीर्वचन में। यस यस, थैंक यू। सर नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं। पटेल सर आइए, आइए पटेल। अरे नहीं, नाग सर आइए आप। और पटेल सर वेलकम सर। आप आइए, आपका आशीष वचन हमको सुनना है। आइए। मोस्ट वेलकम सर, सब्र का फल मीठा होता है सर, जरूर आइए। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम नाग सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय हमारे ज्ञान सर ग्राउंड सैल्यूट है। मैं जितना भी आपके बारे में बोलूं कम होगा, क्योंकि हमेशा बार बार मीटिंग में हम यही बोलते हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल मीठा होता है, सबको पता है। और आज के सुपर ट्रेनर
इतना जबरदस्त हमारे भास्कर सर, सर आपको ग्राउंड सैल्यूट है और आप दोनों का जोड़ी सलामत रहे। आवाज बंद होगी ना अक्सर आपकी। है और सभी आल पार्टिसिपेंट 10 पिल्लर और हमारे केडी प्रथापन सर, शीना प्रथापन मैम को चरण वंदन नमन। साथियों, आपने अभी अभी सुना रितेश मुंशी सर की जुबानी, जो हमारे गुरुकुल के एडवोकेट माने जाते हैं और आज के सुपर सॉरी गैस कॉल आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग आज भी पीछा पड़े हैं कि हाईरिच क्लोज हो जाए तो हमारी कंपनी स्टैंड हो जाए। साथियों, हमने कहा था आज जो चर्चा हुई श्री महावीर बजरंगबली जी का और श्री रामचंद्र प्रभु जी का, साथियों दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा साल से ऊपर होगा जो रामायण को नहीं जानता होगा और श्री रामचंद्र जी प्रभु जी को और माता जानकी और हमारे लक्ष्मण जी को और प्रभु श्री बजरंगबली को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 18 साल से ऊपर होगा नहीं जानता होगा। उसी तरह साथियों एक भक्त है हाईरिच ग्रुप ऑफ सर आपका साउंड करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह साथियों हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी कहीं गया नहीं है, थोड़ा सा लोगों का अंगुली उठा था, सामने करने का तो औकात नहीं था लेकिन पीछे से अंगुली उठा था, जो आज पूर्ण सभी साइड से क्लियर हो चुका है। साथियों हमेशा हमें बार बार यही गुरुकुल में सीखने को मिलता है और थैंक यू गुरुकुल के वो सपोर्ट करने वाले कुलदीप सर, पटेल सर, मुंशी सर, विश्व विजेता सर, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भास्कर सर और तमाम मातृशक्तिगण को मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से ये पैनल लगातार सफल रहा है और रहेगा और इन फ्यूचर साथियों हमेशा झंडा लहराएगा। आप जब कभी भी जाए साथियों, जब भी आप गली मोहल्ला से निकले तो सामने वाला बस एक ही चीज बोलेगा, ये है हाईरिचन। 15 महीना से विदाउट इनकम से भी इन्होंने हाईरिच को छोड़ा नहीं है, उसका दामन पकड़ के रखा, क्योंकि हम हाईरिच को माँ मानते हैं और माँ का दामन साथियों जिस तरह से अब बच्चा छोटा रहता है तो उसको गीला में ना सुला करके सूखा में माँ जो है सुलाती है और माँ जो है खुद खाना ना खा करके जो है बच्चे को खिलाती है, तो उसका उपकार, उसका जो है हमारे ऊपर जो भी है साथियों, उसको मरते दम तक हम उनका कर्ज को निभा नहीं पाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। तो हाईरिच का भी बहुत बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर। माँ है तो उसका कर्जा को चुकाना एक पुत्र का कर्तव्य होता है, एक पुत्री का कर्तव्य होता है। जैसे भी जहां भी है जैसे भी है उसका कर्ज को अदा करना हम सबका परम कर्तव्य है। कल जो है डिटेल्स जानकारी दे रहे थे और आज भी आपको क्लियर जानकारी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो है आउट ऑफ रेंज रहते हैं तो पर भी गुरुकुल को दिल से चाहते हैं और हम तो यही उदाहरण देंगे कि जिस तरह से रामायण को लोग जानते हैं उसी तरह से हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी को भी लोग जानते हैं। जब भी साथियों इसके बारे में सुनेंगे हर दिन नया नया चीजें सुनने को मिलेगा। जिस तरह से रामायण को बार बार चौपाइयों को दोहा को पढ़ते रहेंगे तो नया नया जानकारी उभर के आता है, उसी तरह से गुरुकुल में जब भी आएंगे साथियों यहाँ पर आपको हर दिन नई जानकारी और अच्छा जानकारी मिलेगा। और ज्यादा ना बोलते हो, मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का शुभ चिंतक साथियों दिल से स्वागत करता हूँ और आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इसी गुरुकुल में जितने भी नए पुराने साथी आते हैं सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे कि आपका मुस्कान ही सामने वाला का छोटा मोटा दुख दर्द को दूर करता है। साथियों आप खुद दुख में रहेंगे लेकिन सामने वाला को हमेशा मुस्कुराहट दीजिएगा और हमेशा स्माइलिंग करिएगा। साथियों सामने वाला का दुख यूं ही निकल जाएगा। थैंक यू ईगल अर्निंग टीम, जय हरीश, लव यू, थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू सर, थैंक यू ज्ञान सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीष वसंत से हम सबको सराबोर कर दिए और धन्य कर दिए। ऐसे ही आप आते रहिए और आज का यहाँ पर उपस्थित सभी 64 हाईरिचियन और एसोसिएट सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आप देश के साथ साथ राम भगवान और बजरंग बली के सभी के आशीष वचन यहाँ पर हम प्राप्त किए और इस प्रकार आते रहिए और सारे
गायन सर Yes, sir. 2-3 मिनट के लिए राम लखन पटेल सर को भी ले सर लीजिए आज, थोड़ा Yes, इम्पोर्टेंट sir. है, आप उनको भी लीजिए ना, आशीर्वचन में उनको भी ले लीजिए, राम लखन पटेल सर को। तो हमारे बीच में अभी हमारे जो 10 आधार स्तंभ है उनमें से एक जो कि कानूनविद है राम लखन पटेल सर, जो कि छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। आपका आशीष वाणी भी हम सुनना चाहेंगे, तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुजनों, मातृशक्ति को दिल से अभिनंदन, स्वागत वंदन। साथियों, आज हनुमान जी महाराज की जयंती के अवसर पर आज हमारे इस गुरुकुल में विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों और मातृशक्तियों का दिल से अभिनंदन, स्वागत वंदन और मंगल। आज भगवान बजरंगबली का जो जयंती है, इस अवसर पर हम लोगों को शुभ संदेश मिला। हमारे कंपनी के सीईओ जो काफी लंबे समय तक के हम लोग संघर्षरत हैं और इस संघर्ष के लिए हम लोगों को कामयाबी जो मिला है, आज शुभ संदेश जो मिला है, ये हम सबका जो संघर्ष है उस संघर्ष का परिणाम है डियर फ्रेंड। सब्र का फल मीठा होता है। आज हम लोग सब्र किए और उसका शुभ संदेश भगवान बजरंगबली की मंगल शुभ संदेश हम लोगों के बीच में आया। और ऐसे बहुत सारे हम लोगों को इस अप्रैल के अंतर्गत बहुत सारे शुभ संदेश हम लोगों के बीच में आएंगे और इस संदेश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ले जाने का प्रयास करें। न जाने बहुत सारे हमारे साथीगण आज भी इस संदेश से वंचित हो जाते हैं, गुरुकुल में आ नहीं पाते हैं। जो आप और हम लोगों के भरोसे एक इंतजार कर रहा है हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का, ऐसे लोगों को संदेश पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और अब सबसे निवेदन है कि आप लोग गुरुकुल के साथ बने रहें और ऐसे बहुत सारे गॉड गिफ्ट हमारे बीच में आएंगे और हम सब लोगों को अनुग्रहित करेंगे और सब लोग एक साथ फिर मिलके एक नया कारवां, एक नया इतिहास रचने का हम लोग संकल्पित हैं। तो आए और हम सब लोग एक होकर हमारे एमडी से एमडी का हाथ मजबूत करें। टीम ईगल अर्निंग ईगल के साथ में खड़ा होकर एक यूनिटी, एक एकता का परिचय देते हुए हम लोग आगे बढ़ें। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको दिल से अभिनंदन, स्वागत वंदन और पुनः आज के हमारे ट्रेनर हमारे भास्कर सर को दिल से अभिनंदन। जब भी मैं कॉल करता हूं, सर जो है सहर्ष स्वीकार करते हैं हमारे निवेदन को और हमारे जितने भी मातृ शक्ति है, ग्रेट लीडर है, सब लोग स्वीकार करते हैं इस गुरुकुल को अपना अहम भूमिका अपने सेवा दे रहे हैं। इसको दिल से अभिनंदन। हमारे गायन सर, हमारे मातृशक्तिगढ़, सबको दिल से अभिनंदन जो आप लोग इस गुरुकुल को अपना सेवा दे रहे हैं। एक अच्छे आप लोग गुरुकुल को सजाने में प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए दिल से अभिनंदन। हमारी स्पेशल स्पीच में हमारे मुंशी सर जो हमेशा हम लोगों को एक अपडेशन देते रहते हैं, हमारे जो भी कोर्ट की सूचनाएं रहते हैं पूरा अवलोकन करते हैं, विचार करते हैं और गुरुकुल में
हम लोगों को अपडेशन देते रहते हैं। ऐसे मेंटोर को दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। हम लोगों का गुरुदेव, हम सबका गुरुदेव, प्रेरणा स्रोत हमारे नाग सर, बड़े भैया कुलदीप सर, आज स्वास्थ्य तो खराब होने के बाद भी आज चिंता करते रहते हैं हम लोगों का। कल भी मेरा बात हुआ, रात में भी बात हुआ बड़े भैया से, लेकिन देखिए उनकी समर्पण कि आज बेड में भी रहते हुए, हॉस्पिटल में भी रहते हुए हम लोगों का सूद लेते हैं। आज भी बड़े भैया के बात करने पर सिर पे दर्द होता है डियर, लेकिन अपने दर्द को भुलाकर हाई रिच परिवार के दर्द को गले लगाता है और हमेशा एक सोच रहता है कि हमेशा जानकारी लेता रहता है कि गुरुकुल कैसा चल रहा है, कंपनियां कैसे चल रहे हैं, हमारे लीडर्स लोगों की मन भावना क्या है, और उन्हीं के हमेशा चिंतन करते हुए हम लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बड़े भैया कुलदीप सर को दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। आप सबको दिल से स्वागत बंदन। तो चलिए पुनः हम लोग 8:30 को एकत्र होते हैं और आज के 9 बजे की जो हमारी सेशन होगा, उत्सव का सेशन होगा। हम लोग मंगल कामना करेंगे हनुमान जी महाराज का। तो जितने हमारे मेंटोर लोग हैं जो संगीत की दुनिया में अपना रुचि रखते हैं, तो वो अपनी भक्ति संगीत में तैयार करके रखें, क्योंकि बहुत ही आज उत्सव के दिन है। हम लोग उत्सव मनाएंगे हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे भावनाओं के लिए। हम लोग जो है संगीत के साथ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। साथ में हमारा जो संडे का 8:30 बजे का सेशन होगा, वो प्रश्न उत्तरी होगा, जिसमें हमारे मेंटोर बड़े भैया कुलदीप सर, हमारे मुंशी सर, हमारे गुरुदेव नाग सर, सब लोग जो है आपकी बातों को सुनेंगे और आप सबको जो है रूबरू कराएंगे, आंसर देंगे। तो आप लोग हमेशा गुरुकुल के साथ में बने रहें, इसी आशा और अपील के साथ निवाड़ी को विराम देता हूं और गायन सर से निवेदन करता हूं, आप आए सर और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जी हरि। जय हरि सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमें आशीष वचन दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार आप नियमित रूप से हमें जानकारी देते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी 15 मिनट के इंटरवल के बाद फिर 8:30 बजे अपना जूम सेशन शुरू होगा। इसमें जरूर आप सभी अपना सेवा प्रदान करें। और माई सेल्फ शिशिर कुमार, गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी ने यहाँ पर अपना टाइम दिए और सुने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इतना ही कहकर मैं अपने गुरु से आदेश चाहूंगा कि अपने आलमुट का ऑप्शन प्रदान करें। जय हरीश के नारों के साथ आज का इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। जय हरी, जय हरी, जय हरीश। जय जय हरि, जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि। जय जय